नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर करण आर रावत है। मैं सेज गैस्ट्रो एवं सर्जरी सेंटर आगरा में कार्यरत हूँ। आज हम पाइल्स के बारे में बात करेंगे। पाइल्स के कारण, लक्षण, ग्रेड एवं उपचार। पाइल्स क्या होता है? पाइल्स को बवासीर भी कहते हैं या फिर इंटरनल एक्सटर्नल हेमरॉइड्स भी कहा जाता है। पाइल्स एक बहुत कॉमन बीमारी है जो 23% भारतीयों में इस समय कोरोना के बाद देखी जा रही है। आपके जो कारण होते हैं उसमें सबसे पहले तो कब्ज, जिसे कॉन्स्टिपेशन भी कहा जाता है, लेट्रिन जाना नहीं, टाइट लेट्रिन जाना या फिर बार बार लेट्रिन जाना तब भी खुल के ना आना, ये पाइल्स का एक मेजर लक्षण होता है। उसके बाद मोबाइल फोन से काफी देर तक लेट्रिन में समय बिताना या काफी जोर लगाना। इसके बाद प्रेगनेंसी या किसी भी वजह से जिसमें पेट फूल जाता है, जैसे लिवर सिरोसिस, असाइटिस, इन कारण से भी नीचे गुदा द्वार पे आपके प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो म्यूकोसल लाइन होती है गुदा द्वार की, वो बढ़ जाती है और पाइल्स में तब्दील हो जाती है। पाइल्स के जो लक्षण होते हैं वो सबसे पहले तो पेनलेस होते हैं, उसमें दर्द नहीं होता जब तक कि वो बहुत अत्यधिक ग्रेड 4 से ऊपर ना निकल जाए। उसके बाद उसमें इचिंग, एनल कैनाल, गुदा द्वार के रास्ते खुजली मचना। उसके बाद आपका खून आना कि हम लैट्रिन में जा रहे हैं साहब, सुर्ख लाल खून बहा है और धार बही है, ये लक्षण पाइल्स में देखे जाते हैं। उसके बाद जो ग्रेडिंग सिस्टम है पाइल्स का, उसे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ग्रेड 1 और 2 पाइल्स, इसमें ग्रेड 1 बहुत व्यक्तियों को होता है जिसके लिए कुछ भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा और कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें डाइटरी फाइबर्स या एक लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें, खूब पानी पिए, जिससे ये चीज समस्या कोई परेशान नहीं करती है। ग्रेड 2 में कुछ लोगों को आपको ब्लड ब्लीडिंग की समस्या और खुजली की समस्या महसूस होती है, जिसके लिए आपको हमेशा हेल्दी और फाइबर रिच डाइट तो लेनी ही चाहिए। उसके साथ साथ एक डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए कि हमें इस चीज का कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मतलब दवाई से मैनेजमेंट करने की जरूरत है या फिर और आगे कुछ करना चाहिए। ग्रेड 3 पाइल्स इस तरह से होते हैं कि मरीज आके बोलता है कि डॉक्टर साहब कुछ मस से बाहर निकल जाते हैं और लैट्रिन करने के बाद ये कुछ फुलावट आ जाती है और लैट्रिन करने के बाद वो वापस चली जाती है। उसके साथ हमें ब्लीडिंग भी होती है, खुजली भी होती है और कभी कभार दर्द सा भी हल्का सा महसूस होता है। तो इस चीज में आपको ऑपरेशन करवाने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये काफी बड़े मस्से हो गए होते हैं। इसमें भी ग्रेड 4 पाइल्स में ऐसा होता है कि जो मस्से होते हैं वो बाहर आके वहीं पर रह जाते हैं, वो वापस नहीं जाते। अगर इसमें कोई इन्फेक्शन या थ्रोम्बोसिस पाइल्स की जो अगर क्राइटेरिया कहा जाए तो उसमें मरीज बैठ भी नहीं पाता और बहुत अत्यधिक पेन और कभी कभार फीवर भी इसमें वो महसूस करता है। इन चीजों में आपको डॉक्टर की, एक प्रोक्टोलॉजिस्ट सर्जन की सलाह लेनी चाहिए और उसके पास उचित राय देकर उस चीज का समाधान करना चाहिए। अब आती है पाइल्स के समाधान की बात, पाइल्स के उपचार की बात। तो पाइल्स का उपचार काफी विधियों से किया जाता है। सबसे पहले तो देखिए, ग्रेड 1 और 2 जो पाइल्स होते हैं उसमें दवाइयाँ काफी कारगर रहती हैं और एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी बहुत फर्क आता है। ग्रेड 3 और 4 और कुछ कुछ पेशेंट्स में ग्रेड 2 पाइल्स में भी आपको ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। ये ऑपरेशन आजकल एडवांस टेक्निक की वजह से काफी अलग अलग टाइप्स के हो गए। पहले जो कन्वेंशनल ऑपरेशन थे वो हेमरोइडेक्टोमी, मतलब जिसमें पाइल के मांस को निकाला जाता था या बांध दिया जाता था। इसमें एक बैंड लाइगेशन भी होता है कि पाइल्स के गुच्छों को एक बैंड के द्वारा बांध दिया जाता है। क्रायोथेरेपी भी होती है कि ठंडी नाइट्रस की वजह से उसको ठंडा करके बिल्कुल सुकड़ दिया जाता है। इसके बाद जब जो नई विधि आई है उसमें लेजर विधि है। ग्रेड 3 पाइल्स के लिए, ग्रेड 2 पाइल्स के लिए लेजर विधि बहुत कारगर रहती है। इसमें हम एक लेजर की मदद से पाइल्स के अंदर जाके उनको जला देते हैं और धीरे धीरे पाइल्स झड़ जाते हैं। हाँ, इसमें ये पेनलेस, काफी हद तक पेनलेस होती है, बहुत जल्दी रिकवरी होती है और मरीज काम पे जाता है और ब्लड लॉस भी काफी कम होता है। कुछ मरीजों को कुछ दिन तक लेजर सर्जरी के बाद ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है, मगर ज्यादा नहीं होती और वो ठीक हो जाती है समय से। उसके अलावा जो ग्रेड 4 होते हैं उसके लिए स्टेपलर टेक्निक, जिसे MIPH भी कहा जाता है, वो बहुत अच्छी कार्यरत रहती है। इसमें MIPH में हम एक स्टेपलर की मदद से, स्टेपलर का जो मुंह होता है वो उसके अंदर पाइल्स की मस्सों को भरकर एक उसकी आगे वाली जो बॉडी है उसे हम उसमें दोनों को पाइल्स की मस्सों के अंदर भरते हैं और फिर उसे फायर करते हैं। तो एक बार में वो मस्से निकलते हुए भी और फायर के साथ स्टेपल होते हुए भी पूरे निकल जाते हैं। ये भी काफी पेनलेस विधि और बहुत जल्दी आपको रिकवरी रेट देने वाली विधि है। इसके अलावा कुछ हेमरॉइड्स, एक्सटर्नल हेमरॉइड्स भी होते हैं जो गुदा द्वार के बाहर से ही पनप जाते हैं, उन्हें आप लेजर विधि के द्वारा हटा सकते हैं।
मगर देखिए, इन सब से बचने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा समय लैट्रिन में नहीं बिठाना है, आपको ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है और आपको कब्ज़ी से बचना है। और यही मेरी आशा है कि आप एक सही डॉक्टर से सही समय पे सही सलाह लेके स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार।